क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ गहरा खो गया है, जैसे कोई भीतरी रोशनी धीरे धीरे बुझती जा रही हो? क्या आपने कभी आईने में देखकर सोचा है कि यह चेहरा जो दिखता है वह असली मैं नहीं हूं? मेरियान विलियमसन की यह किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने भीतर एक अजीब सी खालीपन महसूस करते हैं, जो बाहर से सब कुछ पाकर भी भीतर से अधूरे हैं। यह किताब एक आध्यात्मिक यात्रा है, उस स्थान की ओर जहां प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन का मूल सत्य है। जब हम पैदा होते हैं तो हम शुद्ध प्रेम के रूप में इस दुनिया में आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक दीपक जलता है तो वह सिर्फ प्रकाश देता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया की धूल हमारी उस रोशनी पर परत दर परत जमती जाती है और हम भूल जाते हैं कि हम असल में क्या हैं। डर, संदेह, अहंकार और दर्द, ये सब हमें उस मूल प्रेम से दूर कर देते हैं जो हमारे अस्तित्व की नींव है। मेरियान कहती है कि जीवन की सबसे बड़ी वापसी यही है, प्रेम की ओर लौटना, अपनी असली पहचान की ओर लौटना। यह किताब ए कोर्स इन मिरेकल्स नामक एक गहन आध्यात्मिक ग्रंथ पर आधारित है, जिसमें यह सिखाया गया है कि प्रेम और डर ये दो ही मूल भावनाएं हैं जिनसे बाकी सब जन्म लेता है। जब आप यह समझ लेते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है, आपकी दृष्टि बदल जाती है और आप जीवन को एक नई गहराई से देखने लगते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके अपने भीतर की ओर जाती है। यह वापसी सबसे साहसी यात्रा है जो एक इंसान कर सकता है। हम सभी के भीतर एक आंतरिक शिक्षक बसता है जिसे मेरियान होली स्पिरिट या दिव्य आत्मा कहती है। वह आवाज जो हमेशा सच बोलती है, जो हमेशा प्रेम की ओर इशारा करती है। लेकिन हम उस आवाज को सुनने की बजाय अपने अहंकार की आवाज को सुनते हैं, जो हमें डराती है, सीमित करती है और दूसरों से अलग करती है। अहंकार वह भाग है जो कहता है तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, दूसरे तुमसे बेहतर हैं। यह वही आवाज है जो हमें प्रतिस्पर्धा में डालती है, जो हमें डर में रखती है और जो हमें प्रेम के बजाय नियंत्रण की तलाश करवाती है। मेरियान बताती है कि अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, यह बस एक भ्रम है, एक गलत पहचान है जो हमने खुद अपने लिए बना ली है। जैसे कोई राजकुमार भूल जाए कि वह राजकुमार है और भिखारी की तरह जीने लगे, वैसे ही हम अपनी दिव्यता को भूलकर कमजोरी में जीते हैं। इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार यह है कि हम परमात्मा की संतान हैं और प्रेम हमारी असली प्रकृति है, डर नहीं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो हम उस आंतरिक शिक्षक की ओर मुड़ सकते हैं जो हमें सही राह दिखाता है। यह मुड़ना, यही अटोनमेंट है, यही प्रायश्चित है। न किसी को सजा देना, न खुद को दोषी मानना, बल्कि सच्चाई की ओर लौटना। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आप दो में से एक चुनाव कर सकते हैं, डर से जवाब दें या प्रेम से। यह चुनाव हर पल, हर बातचीत में, हर रिश्ते में उपस्थित रहता है और यही चुनाव आपके जीवन की दिशा तय करता है। प्रेम, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, उतना ही विशाल है जितना आकाश। मेरियान कहती हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं है जो आती जाती रहे। प्रेम वह वास्तविकता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। हम सोचते हैं कि प्रेम पाना होता है, किसी से मिलता है, किसी रिश्ते में आता है, लेकिन सच यह है कि प्रेम पहले से ही हमारे भीतर है, बस हमने उसे डर की परतों के नीचे दबा लिया है। जैसे सूरज बादलों के पीछे चला जाए तो लगता है कि अंधेरा हो गया, लेकिन सूरज अपनी जगह पर है। उसी तरह प्रेम हमेशा हमारे भीतर चमकता रहता है, चाहे हम उसे महसूस करें या न करें। मेरियान बताती हैं कि अ कोर्स इन मिरेकल्स सिखाता है कि इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, प्रेम और प्रेम की पुकार। जब कोई क्रोधित होता है तब वह दरअसल प्रेम की पुकार कर रहा होता है। जब कोई हिंसा करता है तब वह दरअसल दर्द में है और प्रेम मांग रहा है। यह समझ हमारे जीवन को बदल देती है, क्योंकि जब हम दूसरों के व्यवहार को इस नजरिए से देखते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम उन पर क्रोध नहीं करते, हम उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। यह करुणा का जन्म है और करुणा प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप दरअसल खुद को ही आजाद कर रहे होते हैं, क्योंकि नफरत सबसे पहले उस इंसान को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। इसलिए मेरियान कहती हैं, प्रेम चुने, हमेशा प्रेम चुने, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा,
यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्षमा करने का अर्थ है हार मान लेना या दूसरे को सही ठहराना। लेकिन मेरियान एक बिल्कुल अलग दृष्टि से क्षमा को परिभाषित करती है। क्षमा का अर्थ है किसी घटना को भूलना नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को अपने ऊपर से हटाना। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो वह इंसान आपके मन में किराएदार की तरह रहता है और आपकी ऊर्जा, आपकी खुशी, आपका वर्तमान, सब कुछ उस पुराने दर्द में फंसा रहता है। क्षमा एक मुक्ति है, अपने लिए, उस इंसान के लिए नहीं जिसने आपको तकलीफ दी। मेरियान कहती है कि जब हम किसी को जज करते हैं तो हम उसे एक लेबल लगा देते हैं और उसे उसी लेबल में कैद कर देते हैं। यह बुरा इंसान है, यह गलत है, यह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम उस इंसान को फिर से देखते हैं, उसकी मूल दिव्यता को, उसके भीतर के उस प्रकाश को जो शायद दब गया हो पर बुझा नहीं। यह दृष्टि बदलना एक चमत्कार है और यही मिरेकल है जिसकी बात ए कोर्स इन मिरेकल्स करता है। एक चमत्कार कोई जादू नहीं है, यह बस दृष्टि का बदलाव है। डर से प्रेम की ओर एक कदम है। जब आप किसी मुश्किल रिश्ते में क्षमा का प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि संबंध बदलने लगता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल गई है। यह आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। ईश्वर के बारे में मेरियान की समझ बेहद विशाल और समावेशी है। वे किसी एक धर्म या परंपरा की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति की बात करती है जो हर जीव में, हर पल में विद्यमान है। वे कहती हैं कि ईश्वर प्रेम है और जब भी हम प्रेम का अनुभव करते हैं, चाहे वह एक बच्चे की हंसी हो, एक दोस्त का हाथ हो या एक अजनबी की मुस्कान, उस क्षण में हम ईश्वर को महसूस कर रहे होते हैं। इस किताब में ईश्वर को एक कठोर न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो हमेशा हमारे साथ है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम कितनी भी गलतियां करें। यह विचार उन लोगों के लिए बड़ा राहत भरा है जो धर्म के नाम पर डर में पले बड़े हैं, जिन्हें बताया गया कि ईश्वर सजा देता है। मेरियान कहती हैं, ईश्वर आपको सजा नहीं देता, आप खुद को सजा देते हैं जब आप प्रेम से दूर होते हैं। यह एक गहरा और मुक्तिदायक विचार है जो आपकी आध्यात्मिकता को भय से निकालकर प्रेम में स्थापित कर देता है। जब आप ईश्वर को प्रेम के रूप में देखने लगते हैं तो प्रार्थना का अर्थ बदल जाता है। वह याचना नहीं रहती, बल्कि एक गहरी बातचीत बन जाती है, एक संवाद बन जाता है उस शक्ति के साथ जो आपके भीतर है। ध्यान और प्रार्थना उस आंतरिक शिक्षक तक पहुंचने का द्वार है जहां सच्ची शांति, सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम निवास करता है। रिश्ते जीवन का सबसे सुंदर और सबसे कठिन अनुभव एक साथ। मेरियान कहती हैं कि हम रिश्तों को एक खास नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमारी जरूरतें पूरी करेगा, हमें खुश करेगा, हमें पूर्ण करेगा। यह स्पेशल रिलेशनशिप का विचार है, एक ऐसा रिश्ता जहां हम दूसरे से इस तरह चिपट जाते हैं जैसे वह हमारा उद्धार करता हो। लेकिन यह अपेक्षाएं रिश्तों को बोझ बना देती है और जब दूसरा इंसान हमारी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाता तो हम उस पर नाराज होते हैं, दोष देते हैं। मेरियान एक नई अवधारणा देती है, होली रिलेशनशिप, यानी पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता वह है जहां हम दूसरे इंसान को एक शिक्षक की तरह देखते हैं, जहां हम साथ मिलकर एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करते हैं। यहां अपेक्षाएं नहीं हैं, नियंत्रण नहीं है, बस एक साझा यात्रा है प्रेम और सत्य की ओर। हर रिश्ते में, चाहे वह पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो या दो दोस्तों का, एक गहरा आध्यात्मिक सबक छुपा होता है। जब हम उस सबक को देखने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते की परेशानियां और शाप नहीं लगती, वे सीढ़ियां बन जाती हैं जो हमें ऊपर ले जाती हैं। ये दृष्टि रिश्तों को एक नई गहराई और एक नई सुंदरता देती है। प्यार और शादी के बारे में मेरियान जो कहती हैं वह हमारी समाज की परंपरागत सोच से बिल्कुल अलग है। वे कहती हैं कि जब हम किसी से प्यार में पड़ते हैं तो अक्सर हम उस इंसान से नहीं, बल्कि उस इंसान में अपनी उस कल्पना से प्यार करते हैं जो हमने खुद बनाई है। हम उसमें अपनी जरूरतें देखते हैं, अपनी कमियां भरने की उम्मीद रखते हैं, और जब असली इंसान सामने आता है तो हम निराश हो जाते हैं। मेरियान कहती हैं कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो आपको जरूरत पूरी करे, बल्कि वह जो आपको स्वतंत्र करे, जो आपको अपना सबसे अच्छा रूप बनने में मदद करे।
जब दो इंसान एक दूसरे से डर की जगह प्रेम से जुड़ते हैं, जब वे एक दूसरे को नियंत्रित करने की जगह स्वीकार करते हैं, तब एक असली और गहरा प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम टूटता नहीं क्योंकि इसकी नींव डर पर नहीं, दिव्यता पर टिकी है। जब रिश्तों में संकट आता है तो मेरियान कहती है, यह टूटने का नहीं बल्कि गहरे होने का अवसर है। अगर दोनों लोग ईमानदारी से और आध्यात्मिक समझ के साथ उस संकट का सामना करें तो रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुंदर बन सकता है। प्रेम एक चुनाव है, हर दिन, हर क्षण, और वही चुनाव आपके रिश्ते को जीवित रखता है। काम और करियर के बारे में भी मेरियान की सोच बेहद अनोखी और गहरी है। वे कहती हैं कि हमारा काम सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। जब हम अपना काम प्रेम से करते हैं, जब हम उसमें अपनी पूरी आत्मा डालते हैं, तो वह काम एक प्रकार की पूजा बन जाता है। लेकिन हम अक्सर डर की वजह से काम करते हैं। असफलता का डर, पैसों की कमी का डर, दूसरों की नजर में गिरने का डर। और जब डर हमारा प्रेरणा स्रोत बनता है तो काम एक बोझ बन जाता है और हम थकान और तनाव में जीते हैं। मेरियान कहती हैं, अपने काम में वह ढूंढो जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है, जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाता है। अ कोर्स इन मिरेकल्स में एक बहुत सुंदर विचार है, हमारा काम ईश्वर का विस्तार है, और जब हम उस काम को प्रेम से करते हैं तो हम दुनिया में एक दिव्य उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। सफलता का असली अर्थ है वह काम करना जो आपकी आत्मा को तृप्त करे, जो दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़े। पैसा और प्रसिद्धि सफलता के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन वे सफलता की परिभाषा नहीं है। जब आप अपने काम को एक मिशन की तरह देखते हैं, जब आप उसे सेवा की भावना से करते हैं, तो न सिर्फ आप खुश होते हैं, बल्कि आपका काम भी ज्यादा प्रभावशाली और सार्थक हो जाता है। शरीर और स्वास्थ्य के बारे में मेरियान एक बहुत रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। वे कहती हैं कि हमारा शरीर हमारे मन की भाषा में बोलता है। जब हम भीतर से टूटे होते हैं, जब डर और गुस्सा और दर्द हमारे अंदर जमा होते जाते हैं, तो वे किसी न किसी रूप में शरीर में प्रकट होते हैं। बीमारी अक्सर हमारी आत्मा की पुकार होती है, एक संकेत कि कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। कोई दर्द है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। ये बात यह नहीं कहती कि बीमारी आपकी गलती है, बल्कि यह कहती है कि उपचार सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक भी होना चाहिए। जब हम क्षमा करते हैं, जब हम प्रेम की ओर लौटते हैं, जब हम अपने मन की नकारात्मकता को छोड़ते हैं, तो शरीर में भी बदलाव आता है। मेरियान की यह समझ आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान से भी मेल खाती है, जो कहता है कि मन और शरीर का गहरा संबंध है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, और यह खुद से प्रेम बहुत जरूरी है, तो हम अपने शरीर का ख्याल भी रखते हैं, अपनी नींद का, अपने खान पान का, अपनी सांसों का। यह आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं है, यह वह जरूरी नींव है जिस पर आप दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं। जैसे एक खाली बर्तन से दूसरे को नहीं भरा जा सकता, वैसे ही जब तक आप खुद भरे नहीं होंगे, आप दूसरों को क्या दे पाएंगे। समाज और दुनिया के बारे में मेरियान की दृष्टि भी उतनी ही गहरी है। वे कहती हैं कि दुनिया की समस्याएं बाहर की नहीं, भीतर की हैं। युद्ध, हिंसा, गरीबी, असमानता, ये सब मानवीय मन की नकारात्मकता के बाहरी रूप हैं। जब तक लोग भीतर से बदलेंगे नहीं, दुनिया भी नहीं बदलेगी। और यह बदलाव व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होता है, एक एक इंसान के चुनाव से, एक एक पल में प्रेम का चुनाव करने से। यह विचार उन लोगों को परेशान कर सकता है जो बाहरी व्यवस्था बदलने पर ध्यान देते हैं। लेकिन मेरियान यह नहीं कहती कि बाहरी कार्रवाई जरूरी नहीं है। वे कहती हैं कि बाहरी कार्रवाई तब ज्यादा प्रभावशाली होती है जब वह भीतरी परिवर्तन से जन्म लेती है। जब एक डॉक्टर प्रेम से मरीज का इलाज करता है, जब एक शिक्षक प्रेम से बच्चों को पढ़ाता है, जब एक नेता प्रेम से अपने समाज की सेवा करता है, तब उनका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वह एक आंदोलन बन जाता है। इसीलिए मेरियान कहती हैं, दुनिया को बचाने के लिए पहले खुद को बचाओ, खुद को प्रेम की ओर लाओ। एक एक मोमबत्ती मिलकर अंधेरे को दूर करती है, और एक एक प्रेमपूर्ण इंसान मिलकर दुनिया को रोशन करता है। डर, यह वह शक्ति है जो हमें अपनी क्षमताओं से रोकती है, हमारे सपनों को छीनती है और हमें एक छोटी सी, सुरक्षित लेकिन अधूरी जिंदगी में बंद कर देती है। मेरियान कहती हैं कि डर कोई असली शक्ति नहीं है, यह बस प्रेम की अनुपस्थिति है, जैसे अंधेरा रोशनी की अनुपस्थिति है।
अंधेरे को हटाने के लिए आपको उससे लड़ना नहीं पड़ता। बस एक छोटी सी मोमबत्ती जलाने से वह भाग जाता है। उसी तरह डर को हराने के लिए हिम्मत की तलवार नहीं चाहिए, बस प्रेम का एक छोटा सा दीप जलाना काफी है। हम सब किसी न किसी डर के साथ जी रहे हैं। अकेले रह जाने का डर, असफल होने का डर, प्यार न पाने का डर, मृत्यु का डर। ये डर हमें लकवाग्रस्त कर देते हैं और हम उस जीवन को नहीं जी पाते जो हम जीना चाहते हैं। मेरियान की सलाह है, डर को देखो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपना मालिक मत बनने दो। जब आप डर को ईश्वर को सौंप देते हैं, जब आप कहते हैं मैं यह नहीं जानता लेकिन तुम जानते हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तब एक अद्भुत शांति आती है। यह शांति डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह उससे ऊपर उठने की क्षमता है, और यही क्षमता आपको सच्चा साहस देती है। आत्मसम्मान और खुद से प्रेम, यह एक ऐसा विषय है जिसे लोग अक्सर सतही रूप से समझते हैं, जैसे कि यह सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराने की बात हो। लेकिन मेरियान इसे एक बहुत गहरे और आध्यात्मिक आधार पर रखती है। वे कहती हैं कि खुद से प्रेम करने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आप ईश्वर की एक अनमोल रचना है, कि आपके भीतर एक दिव्य ज्योति है जो कभी बुझ नहीं सकती। जब हम बचपन में हीनता की भावनाएं सीखते हैं, जब हमें बताया जाता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, तो हम उन्हें सच मान लेते हैं और ताउम्र उन्हीं झूठी मान्यताओं के साथ जीते हैं। मेरियान कहती हैं, यह समय आ गया है कि उन झूठी मान्यताओं को छोड़ो और अपनी असली पहचान को अपनाओ। आपकी असली पहचान यह नहीं है कि आपने क्या किया, आपके पास क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी असली पहचान यह है कि आप प्रेम के बच्चे हैं, दिव्यता के अंश हैं। जब आप यह समझते हैं तो दूसरों की तारीफ या आलोचना आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपकी नींव किसी बाहरी चीज पर नहीं, अपनी आंतरिक सच्चाई पर टिकी है। यह आत्मज्ञान सबसे बड़ी मुक्ति है और यही आपके पूरे जीवन को बदल देने की शक्ति रखता है। प्रार्थना और ध्यान के बारे में मेरियान जो कहती हैं वह बेहद व्यावहारिक और गहरी है। वे कहती हैं कि प्रार्थना एक तरफा याचना नहीं है, यह एक संवाद है, एक दो तरफा बातचीत है उस दिव्य शक्ति के साथ जो आपके भीतर है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप बोलते हैं, और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप सुनते हैं। यह सुनना सबसे जरूरी है, क्योंकि वह आंतरिक आवाज जो हमेशा सच बोलती है, वह तभी सुनाई देती है जब हम शांत होते हैं। हम अक्सर इतने शोर में जीते हैं, फोन, खबरें, लोगों की राय, अपनी चिंताएं, कि उस भीतरी आवाज को सुनने की जगह ही नहीं मिलती। मेरियान कहती है, हर सुबह कुछ पल उस शांति में बैठो, उस आंतरिक शिक्षक से पूछो, आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कहां जाना है, आज मुझे किसकी मदद करनी है, और फिर उस उत्तर को जीने की कोशिश करो। यह अभ्यास आपके जीवन को एक ऐसी दिशा देता है जो न अहंकार से आती है, न डर से, बल्कि उस गहरी प्रज्ञा से आती है जो हमेशा से आपके भीतर है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको उस जगह ले जाता है जहां आप जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, एक उपहार की तरह देखते हैं। चमत्कार, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में कोई बड़ी अलौकिक घटना का चित्र उभरता है, लेकिन मेरियान इस शब्द को एक नई परिभाषा देती है जो बहुत सरल और बहुत गहरी दोनों है एक साथ। अ कोर्स इन मिरेकल्स में चमत्कार को दृष्टि का बदलाव कहा गया है। जब आप किसी स्थिति को डर की जगह प्रेम से देखते हैं, जब आप किसी दुश्मन को प्रेम के उस भाई के रूप में देखते हैं जो रास्ता भटक गया है, तब एक चमत्कार होता है। यह चमत्कार आपके भीतर होता है, लेकिन इसका असर बाहर की दुनिया पर भी पड़ता है। जब आप किसी गुस्से भरे इंसान के पास प्रेम और शांति लेकर जाते हैं, तो उसका क्रोध अक्सर शांत हो जाता है। यह चमत्कार है। जब आप किसी टूटे हुए रिश्ते में क्षमा लेकर आते हैं, तो वहां उपचार शुरू होता है। यह चमत्कार है। मेरियान कहती हैं कि हम सब चमत्कार करने में सक्षम हैं, हर दिन, हर पल, क्योंकि हम सब उस दिव्य प्रेम के माध्यम हैं। जब हम अपने अहंकार को एक तरफ रखकर प्रेम को आगे आने देते हैं, तो हम उस असीम शक्ति के निमित्त बन जाते हैं जो सब कुछ बदल सकती है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और सबसे बड़ी शक्ति भी। उद्देश्य और जीवन की सार्थकता। हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल होता है कि मैं यहां किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। मेरियान इस सवाल का एक बहुत स्पष्ट और सुंदर उत्तर देती है। वे कहती हैं कि हर इंसान का एक विशेष उद्देश्य है,
जिसे वे स्पेशल फंक्शन कहती हैं। ये कोई एक काम नहीं है जो आपको करना है, ये आपके होने का तरीका है। जब आप प्रेम से होते हैं, जब आप अपनी दिव्यता में स्थित होते हैं, तो जो भी काम आप करते हैं वह आपका उद्देश्य बन जाता है। चाहे आप एक माँ हों, एक कलाकार हों, एक नेता हों या एक माली। इस किताब में यह विचार बेहद प्रेरक है कि आपको अपना उद्देश्य खोजने की जरूरत नहीं, बस खुद को प्रेम के लिए उपलब्ध कर दो और उद्देश्य खुद आपके पास आ जाएगा। जब हम अपने अहंकार की योजनाओं को छोड़कर उस दिव्य मार्गदर्शन के लिए खुलते हैं, तो जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। यह विश्वास एक गहरी शांति देता है, यह भरोसा कि जीवन एक अर्थपूर्ण कहानी है और हर पात्र का एक जरूरी स्थान है। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आपका होना ही इस दुनिया को पूर्ण बनाता है। अकेलापन और समुदाय। मेरियान इस विरोधाभास को बहुत खूबसूरती से उठाती है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लाखों लोग हैं, लेकिन अकेलापन एक महामारी बन चुका है। हम सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त बनाते हैं, लेकिन भीतर से गहरा जुड़ाव महसूस नहीं होता। यह इसलिए है क्योंकि असली जुड़ाव बाहर के स्तर पर नहीं, भीतर के स्तर पर होता है। जब हम दूसरों के साथ उस गहरे स्तर पर मिलते हैं जहां सब एक हैं, जहां अलगाव का भ्रम टूट जाता है, वहां सच्चा समुदाय जन्म लेता है। मेरियान कहती हैं कि अकेलापन एक संकेत है। यह बता रहा है कि आप अपनी असली पहचान से दूर हो गए हैं। जब आप अपने भीतर के प्रेम से जुड़ते हैं, तो आप दूसरों से भी जुड़ते हैं, क्योंकि सबके भीतर वही एक प्रेम है। यह जुड़ाव तब होता है जब हम असलियत में मिलते हैं, बिना मुखौटे के, बिना छवि के, बस इंसान से इंसान। इस किताब में यह सिखाया गया है कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वह एक कारण से आता है, कोई सबक देने के लिए या कोई सबक सीखने के लिए। इस दृष्टि से देखने पर हर मुलाकात एक पवित्र मुलाकात बन जाती है और अकेलापन प्रेम में बदल जाता है। पैसा और समृद्धि के बारे में मेरियान जो कहती हैं वह पारंपरिक आध्यात्मिकता से बिल्कुल अलग है। वे गरीबी को पवित्रता का प्रतीक नहीं मानती। वे कहती हैं कि ईश्वर चाहता है कि हम समृद्ध हों, खुश हों, प्रचुरता में जिए, क्योंकि जब हम प्रचुरता में होते हैं तो हम दूसरों को भी ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन मेरियान एक महत्वपूर्ण अंतर करती है। पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। जब हम पैसे को अपनी सुरक्षा का एकमात्र स्रोत समझते हैं, जब हम उसके लिए लालच में जीते हैं, जब हम उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तब हम प्रेम से दूर हो जाते हैं और एक गहरी खालीपन में जीते हैं। सच्ची समृद्धि वह है जो भीतर से आती है। जब आपका मन शांत है, आपका दिल खुला है, आपके रिश्ते प्रेमपूर्ण हैं, तब आप वास्तव में समृद्ध हैं। मेरियान कहती हैं, दुनिया में इतनी प्रचुरता है कि सबके लिए पर्याप्त है, लेकिन डर और लालच ने हमें यह झूठ यकीन दिला दिया है कि संसाधन सीमित है। जब हम उदारता से देते हैं, जब हम विश्वास के साथ जीते हैं, तो हम पाते हैं कि जीवन हमें उससे कहीं ज्यादा लौट आता है जितना हमने दिया था। मृत्यु और अमरता, यह जीवन का सबसे गहरा और सबसे डरावना प्रश्न है। मेरियान इस पर जो प्रकाश डालती है वह बेहद सांत्वनादायक और गहन है। वे कहती हैं कि ए कोर्स इन मिरेकल्स के अनुसार हम शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं जो एक शरीर का अनुभव कर रही हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा, वह प्रेम जो हम हैं, वह अमर है। यह विचार मृत्यु के डर को कम करता है और जीवन को एक नई गहराई देता है। जब हम यह समझते हैं कि यह जीवन एक अस्थायी यात्रा है, तो हम उसे ज्यादा कद्र से जीते हैं। हम उन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं जिन्हें हम पहले नजरअंदाज करते थे। एक सूर्यास्त, एक बच्चे की हंसी, एक पुराने दोस्त की मुलाकात। मेरियान कहती हैं कि जिन लोगों को हम खो देते हैं वे हमसे दूर नहीं जाते। प्रेम के धागे टूटते नहीं। जब हम उन्हें याद करते हैं, जब हम उनसे मिले प्रेम को आगे बढ़ाते हैं, तो वे किसी न किसी रूप में हमारे साथ ही रहते हैं। यह समझ शोक को एक नई रोशनी में रखती है और हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम ही एकमात्र स्थायी सत्य है। जागृति और परिवर्तन। मेरियान कहती हैं कि यह दुनिया एक महान जागृति के दौर से गुजर रही है। लाखों लोग एक साथ यह महसूस कर रहे हैं कि पुराने तरीके काम नहीं कर रहे, कि डर पर आधारित जीवन खोखला है, कि कुछ गहरा और सार्थक चाहिए। यह जागृति व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर हो रही है। जैसे जैसे लोग भीतर की ओर मुड़ते हैं,
जैसे जैसे वे प्रेम को अपना मार्गदर्शक चुनते हैं, वैसे वैसे दुनिया में एक नया प्रकाश फैलता है। मेरियान कहती है कि हम सब इस परिवर्तन का हिस्सा हैं और हम सब इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। यह योगदान किसी बड़े आंदोलन में शामिल होने से नहीं आता। ये उन छोटे छोटे पलों में आता है जब आप अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को माफ करते हैं, जब आप सच बोलने का साहस करते हैं, जब आप अपने बच्चे को प्रेम से गले लगाते हैं। हर प्रेमपूर्ण कार्य एक लहर की तरह फैलता है और न जाने कितने जीवनों को छूता है। इसीलिए कभी मत सोचो कि तुम बहुत छोटे हो, बहुत कमजोर हो या बहुत कम महत्वपूर्ण हो। एक जागृत इंसान की शक्ति असीमित होती है। और अब जब हम इस यात्रा के अंत में हैं, तो एक बार रुककर सोचो, इस पूरी किताब का सार क्या है? यह सार बहुत सरल है, लेकिन इसे जीना सबसे बड़ी साधना है। वह सार है प्रेम की ओर लौटना, बार बार लौटना, चाहे कितनी भी बार भटको। मेरियान विलियमसन हमें याद दिलाती है कि हम यहां प्रेम करने आए हैं और डर वह एकमात्र चीज है जो हमें इससे रोकती है। जब भी आप डर में हो, जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी रिश्ते टूटते लगे, उस क्षण एक सवाल पूछो, मैं यहां प्रेम से कैसे जवाब दे सकता हूं? यह एक सवाल आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। यह किताब एक आमंत्रण है उस जगह वापस लौटने का जो आपकी सबसे पहली और सबसे असली घर है। वह घर है आपका अपना हृदय, जो हमेशा से प्रेम से भरा है और हमेशा रहेगा। जैसे नदी कितनी भी दूर बह जाए, वह अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही हम कितनी भी भटके, प्रेम की ओर हमारी वापसी तय है। यह वापसी कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा साहस है, सबसे बड़ी जीत है। तो उठो, जागो और उस प्रेम को अपने भीतर महसूस करो जो तुम हमेशा से रहे हो। क्योंकि ए रिटर्न टू लव का अर्थ सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, इसका अर्थ है वह जीवन जीना जिसके लिए तुम बने हो।